सुना होगा आपने, वादे हैं वादों का क्या। और राजनेताओं के संदर्भ में तो कई बार ये सवाल उठते हैं कि वादे हैं सर, वादों का क्या, दावों की हकीकत क्या है। चुनाव के समय सब सुना आपने, लेकिन दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, रियलिटी क्या है, उनको लेकर आज सवाल करेंगे और ग्राउंड पर चलेंगे। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नेता लोग चुनाव के वक्त तो बहुत दिखते हैं, लेकिन अपने कामकाज को परखने के लिए पत्रकार के साथ जमीन पर जाएं ये बहुत कम होता है। आपने ये हौसला दिखाया और आप हमारे साथ जमीन पर चलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम आप देखते हैं कि 1 साल में क्या बदला, क्योंकि ये तो सबको पता है AQI एक बड़ा प्रॉब्लम है, कितना उसका हल निकला है, क्या प्रयास हो रहे हैं, विस्तार से आगे जानेंगे। चलिए पहले सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सर। आप पर्यावरण देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी बात की दिक्कत लोगों को पर्यावरण से जुड़ी हुई है। AQI मतलब दिल्ली आप सोचिए तो उसमें बहुत मुश्किल है कि हम किस हवा में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप एक बात दिल पे हाथ रख के सच्चाई सच सच बताइए, क्या कभी आप कार में विंडो नीचे करके चलते हैं दिल्ली में? देखिए, पहले ये सारी बातें बहुत हवाई बातें हैं कि अब मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं 99% AC को नहीं चलने देता। मैं शीशा, मेरी भाई नेचर में मैं अपने घर पे भी AC नहीं चलने देता। अच्छा। तो मेरे को वैसे ही भाई, तो एक बात, दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हवा साफ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हवा साफ नहीं है, AQI ज्यादा ही है और उसको ठीक करना हमारा काम है। लेकिन आपको एक बात जरूर सबको, और आप खास तौर पर आज तक पर सब लोग देख रहे हैं, देखिए अगर किसी के पास कोई ऐसा स्विच हो उसको घुमाने से AQI कम होता हो, तो जो 11 साल आम आदमी पार्टी रही, 15 साल कांग्रेस रही, तो घुमा के ही जाते। ऐसा नहीं, तो क्या है इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान है। 85% हाँ जी, जो भी आप लोग केजरीवाल ने शुरू किया प्रदूषण को हटाने के लिए, उनको ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने अपने हिसाब से, आपकी सरकार प्रदूषण से निपटने का आपका अपना रोड मैप क्या है, आपने इन 1 सालों में क्या किया? बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने लाइन कही वो थोड़ी गलत है, मैं आपको सिर्फ करेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। कोई हम 85% या 10% भी उन पे नहीं चला। अगर उन पे चलते तो उनके 2 ही फार्मूले थे। उनके 2 काम थे, एक ऑड इवन, गाड़ियां बंद कर दो लोगों की, दूसरा सड़क पे रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ, ठीक है, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑन। ये क्या इससे पोल्यूशन खत्म होता है? इसके अलावा तीसरा काम, कोई आप केजरीवाल जी के लोगों से मिलकर हमें पूछ के बता दीजिएगा तीसरा काम उन्होंने क्या किया। अब मैं बताता हूँ हमने क्या किया और क्या कैसे ठीक होगा पोल्यूशन। पहले आप समझ लीजिए, पोल्यूशन 3 कारणों से है। एक, जिसमें हम गाड़ी में चल रहे हैं, ये व्हीकलर पोल्यूशन है, इसका अपने एमिशंस का पोल्यूशन है। दूसरा, जब ये गाड़ी चलती है सड़क पे तो इसके टायर के साथ जो इसकी सड़क पे चलने पे वो इंप्रेशन आता है, उसका पोल्यूशन है। तीसरा, डस्ट का, जो गाड़ी जब चलती है सड़कों पे तो जो डस्ट उड़ रही है उनका पोल्यूशन है। चौथा, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है उसका पोल्यूशन है। और पांचवा, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका पोल्यूशन है। इन सबके पोल्यूशन को, और इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, इन सबके पोल्यूशन को ठीक करने के लिए इन सभी को पहले स्टडी करके इन सभी के ऊपर काम शुरू किया गया। अब मान लीजिए हम गाड़ियों की बात करते हैं, तो गाड़ियों का पोल्यूशन कैसे ठीक होगा? 2 तरीके से ठीक होगा। एक, आपको जो व्हीकल्स हैं वो क्लीन फ्यूल लाने होंगे, तो हमने लगातार निरंतर 400 बसें, 500 बसें, 300 बसें हर महीने ऐड ऑन कर रहे हैं क्लीन फ्यूल, इलेक्ट्रिक की। ठीक है। इसी तरह हम अपना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक का, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। हमने जगह जगह पे ऊपर ई चार्जिंग के स्टेशन बनाने शुरू करे हैं। हमने ई पॉलिसी लाकर इसके ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। जो 2 व्हीलर्स हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं, उनको भी हम नया सोल्यूशन दें, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकें, ऐसा उनको सोल्यूशन हम दें। चाहे ऑटोस हैं CNG पे, उनको हटाकर वो इलेक्ट्रिक कैसे हो सकते हैं उसकी हम चिंता कर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो क्लीन फ्यूल की कैसे आ सकते हैं उसकी हम चिंता कर रहे हैं। और हैवी ट्रैफिक, ट्रक, बस इनको दिल्ली में आने से कैसे जा सकता है, इस पे काम कर रहे हैं। जब तक ये ट्रैफिक पे रोक नहीं लगेगी, आप इस पोल्यूशन का 30% हिस्से को नहीं ठीक कर पाएंगे। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एक AI तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये भी आपकी एक उपलब्धि में है, उसको भी बताना साथ ही साथ जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि 15% ट्रक जो एंटर कर रहे हैं पहले ही पता चल जा रहा है उनको, और उनकी एंट्री नहीं हो पा रही 15%। ये एक अच्छी उपलब्धि है जिसको गिनना चाहिए। इससे ज्यादा और भी, हाँ जी बताएं। लेकिन मैं इसमें ये पूछ रही हूँ, आप जो मेरा सवाल था 85%, क्योंकि आप वायु रक्षक लेकर आए, तो ये भी तो सर विंटर एक्शन प्लान था। इलेक्ट्रिक बस ये केजरीवाल का आइडिया था जिसको आप आगे लेकर चल रहे हैं। नहीं, ये देखिए गलत होगा कहना। इलेक्ट्रिक बस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी शुरू करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया देश के लिए, ये दिल्ली के लिए प्लान नहीं है, ये देश के प्लान का हिस्सा है। पूरे देश में बसें दी जा रही हैं। फर्क इतना है कि हमने आके अपने आप को और तेजी से अपना एक्सपेडाइट करके अपनी बसें लेनी शुरू करी। एक दूसरी बात आपने कहा वायु रक्षक। वायु रक्षक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमने उनसे लिया है, हमारा टोटल अलग काम है।
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे खड़े कर देते थे, वो काम नहीं करते थे। हमारे वो बता दें उनके वायु रक्षक क्या, हमारे वायु रक्षक क्या कर रहे हैं, वो जाके साइट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पोलिटिंग साइट्स को, वो इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने 500 गज से जो वो रेजिडेंशियल मकान है, इसको बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, 500 गज से जितने बड़े रेजिडेंशियल मकान हैं, अभी छोटों को हमने टच किया, उनको हमने सबको डीपीसीसी के दायरे में ले आए हैं। मतलब अब उनको वो सारे काम करने होंगे जिससे पोल्यूशन वहां पे ना आए, इंक्लूडिंग कैमरा लगाना होगा, एक्यूए मीटर लगाना होगा, और हमारे नेट के साथ जोड़कर हमारे कंप्यूटर के साथ जोड़ना होगा, ताकि हम उसको लाइव टाइम, रियल टाइम उसको चेक कर सकें। अब ये लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके लिए हमने वायु रक्षक भेजे। चलिए ग्राउंड पर हम आ गए हैं सर, अब बताइए आपकी सरकार ने क्या किया है, क्या ऐसे उपाय किए? मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये देखिए, आप इधर घुमाइएगा। ये सारा जो आप मिस्ट देख रहे हैं, ये देखिएगा इधर, ये सारे मिस्ट, ये जितने दिल्ली में हॉटस्पॉट्स हैं, उन सबको अब हम कवर कर रहे हैं। हाँ। अभी तक जैसे मैंने बताया था 650 से ज़्यादा हॉटस्पॉट्स को हम 650 से ज़्यादा हम ऐसे इंस्टॉल मिस्ट कर चुके हैं। हाँ। 2500 मिस्ट हमारी अभी फर्स्ट फेज में हम करने जा रहे हैं। पूरा नई दिल्ली को हमने कर दिया है, पूरे 13 के 13 हॉटस्पॉट्स पे हमारा काम चल रहा है। कई जगह पे ये पीडब्ल्यूडी ने किया है, ऐसे एमसीडी कर रही है, ऐसे एनडीएमसी कर रही है, ऐसे डीएसआईडीसी कर रही है। इसके साथ साथ जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, चाहे हम यहाँ भी देख रहे हैं, या हम ITO पे खड़े हैं, और आई डोंट नो इस पर आप हमें देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर अब हमने स्मोक टावर्स को मैंडेटरी कर दिया। सर अब ये आरोप लगते हैं स्मोक टावर जो है, क्योंकि बहुत सारे IIT बॉम्बे की भी रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट ये कहती हैं कि इससे उतना समस्या का हल नहीं निकल रहा है। ये करीब 50 मीटर की दूरी का पोल्यूशन कम करता है, लेकिन इसके जो एक टावर लगता है उसका खर्च आता है 20 से 25 करोड़ रुपए। तो क्या 20 से 25 करोड़ रुपए 50 मीटर के शुद्धिकरण के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने कोई ऐसा स्मोक टावर नहीं लगाया, हमने एंटी स्मोक गन्स लगाई हैं। जो स्मोक टावर हैं वो केजरीवाल जी के समय पे लगे थे, और वो बिल्कुल कूड़ा निकले, उनमें से एक भी में भी कामयाबी नहीं हुई। अब उसमें आप मेंटेनेंस पे कोई खर्चा नहीं, कोई नहीं, हम बंद कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दिए। अच्छा सर, एक और डेटा अगर हम देखते हैं तो सर 2025 में औसत AQI 187 रहा, और 2025 में सर औसतन, और 2024 में 201 से, यानी ये कुल मिलाकर अगर देखें तो केजरीवाल सरकार से इस एक उनका लास्ट साल और आपका पहला साल अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखते हैं तो आपका ये साल बेहतर रहा, ये माना जा सकता है। उसमें 0.7 की गिरावट मानी जाती है। थोड़ा ही होगी, मैंने पहले कहा था थोड़ा 0.7 सर। मैं कह रहा हूँ कि देखिए इतने बड़े शहर के अंदर अगर आप 2% पोल्यूशन 3% पिछले साल से कम करने में कामयाब हुए, जबकि 10-12% ट्रैफिक बढ़ती है, 10% कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आता है, पब्लिक बढ़ती है, कूड़ा बढ़ता है, कूड़े के ट्रक बढ़ते हैं, तो ऐसे में अगर आप 5% 4% नीचे लाने में कामयाब होते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत है। सर अब क्योंकि देखिए जो क्रेडिट वाली बात है, आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, अगर हम वापस उसमें लौटे तो पराली एक सबसे बड़ा मुद्दा था। हालांकि जब वो सीजन नहीं होता तो उसके योगदान दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 2% के करीब माना जा सकता है, लेकिन उस समय तो वो फर्क दिखता है, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है, उस समय उसमें ज्यादा फर्क रहता है। लेकिन सर इसको, क्योंकि अब हरियाणा में आपकी सरकार है, पराली में अगर इस बार तुलना करें सर तो पंजाब जहां सरकार नहीं है सर, वहां पर फिर भी कम हुई है, कम पराली जला, यानी वो तो फिर भी एफर्ट कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार जहां है वो एफर्ट नहीं कर रही है? क्योंकि हरियाणा में बहुत कोई फर्क नहीं दिखा इस बार की अगर डेटा हरियाणा ने पहले नीचे ले आया बिल्कुल। हरियाणा में तो 2% रह गई थी पिछले सालों के मुकाबले में। पंजाब में पिछले साल और उससे पिछले साल भारत सरकार की तरफ से बड़े इनिशिएटिव दिए गए, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, पराली से पेपर मशीन लगाने के लिए, डब्बों की मशीनें लगाने के लिए बाकायदा करोड़ों रुपए की सब्सिडी देके वहाँ प्लांट लगवाए गए हैं। इसी तरह 10 लाख से ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स भेजे गए हैं जो किसानों को चलाने दे रहे हैं, हैप्पी सीडर से लेके ऐसी अनेकों चीज़ें भेजी गई हैं। केंद्र सरकार ने उनकी पूरी सपोर्ट किया, और मैं मानता हूँ कि उनकी पराली की चिंता तब करें जब पहले हम अपने आप को यहाँ ठीक कर पाएँ। जब हम ही ठीक नहीं थे तो हम उनकी पराली को क्या कोसते? अगर हमारा AQI आज बिल्कुल नॉर्मल हो तब तो पराली केंद्रों में हम उनको कोस सकते हैं। तो यहाँ तो दिल्ली के अंदर 365 दिन ही हवा गंदी रहती थी। 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने यही तो गलती की कि जब चुनाव नहीं आता था तो पंजाब में उनको डांटना शुरू कर देते थे और इससे अपनी जान छुड़ा लेते थे। काम करते नहीं थे। काम करना पड़ेगा, सर जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, और जमीन पे उतर के काम करेंगे तो ही इसका सोल्यूशन है। आपने ये बता
बता दिया कि आपकी सरकार क्या क्या सुधार कर रही है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आम जनता सर सबसे मन में उनके ये सवाल होता है कि कम से कम सरकार, देखिए होता है ना भरोसा, आश्वासन, एक पता चल जाए कि देखिए हम जो है 5 साल के बाद इतना एक्यूआई मिल जाएगा और मैं सांस ले लूंगी। आप क्या वादा करते हैं कि मैं जब आपकी सरकार के आखिरी पड़ाव पर मैं पहुंचूं और आपसे फिर मैं इंटरव्यू करूं तो उस हिसाब से आप एक आंकड़ा दे दीजिए कि उस समय एक्यूआई कितना रहेगा? आप ये अपने आप में मानेंगे कि एक्यूआई साफ हुआ, एक्यूआई बेटर कितना पहुंच जाएगा सर? अभी मान लीजिए 300, 250, 300 हम देख रहे हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि हर साल हम 10% भी ठीक करना कोशिश करेंगे तो अलग अलग करते करते साल दर साल इसको बेहतर करते जाएंगे। मैं इतना आपको श्योर कर सकता हूँ। 150 तक पहुंच जाएंगे लगभग? नहीं, देखो मैं एक्यूआई नहीं बेहतर कह सकता कितना नंबर होगा, पर मैं ये बता सकता हूँ कि परसेंटेज वाइज हम लगभग 10% इसको बेटर करने में कामयाब होंगे हर साल। हर साल 10 से 20% कम होता जाए। ठीक है। और यमुना को लेकर सर? यमुना को मैं आपको बताऊँ 4 साल बाकी हैं। 4 साल में हम सारे लगभग एसटीपीस को कंप्लीट कर चुके होंगे, एटीपीस को कंप्लीट कर चुके होंगे, इंटरसेप्ट कर चुके होंगे और उसके अंदर यमुना जी के अंदर साफ पानी आना शुरू हो चुका होगा। यमुना जी के बैंक्स जो हैं वो जो हमने एक रिवर वॉक का एक जो प्लान आपने देखा है बिल्कुल उस तरह से बन चुकी होगी। आप इस यमुना जी को आज से 4 साल बाद नहीं पहचान पाएंगे, वही यमुना जी है, इसको असली रूप में ले आएंगे। ये आप कह रहे हैं कि मैं जब आपसे अगला, जब आपके वक्त आपका टेन्योर खत्म हो रहा होगा तब मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मैं आज के टीवी चैनल पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा मुझे 5 साल और दे, मैं कहूंगा ये पहले काम देखो, तो आप कहोगे कि हाँ यार ये काम तो हुआ है, ये तो हम मानते हैं, पिछले 30 साल में नहीं हो पाया, ये तो आपने करके दिखाया। जब तक आप नहीं मानेंगे तो हमारी हार ही मानी जाए। और बताएं। चलिए अब जरा हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और सर मैं आपके सामने रैपिड फायर कुछ सवाल रखूंगी सर। मीडिया के रैपिड फायर तो बड़े खतरनाक होते हैं। सर बिल्कुल खतरनाक नहीं, कोशिश की है कि वो क्या होता है ना, पब्लिक के लिए बहुत आसान होते हैं, उनको समझ में आता है कि लच्छेदार बातों से हटकर जरा हमें सीधा सपाट पता चल जाए कि क्या चल रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि दिल्ली अब रहने लायक है या आगे कितने सालों तक रहने लायक है? पहले भी रहने लायक थी, अब भी रहने लायक है। दिल्ली खुशहाल है, तभी तो दिल्ली में देश से चल कर लोग आ रहे हैं, तभी तो हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। प्रदूषण रोकने में 10 में से अपनी सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? नंबर तो मैं 10 में से 10 देता हूँ, रोकने के लिए नहीं, रोकने के समाधान को लागू कराने के लिए। विपक्ष का आरोप है कि आप केवल वीवीआईपी इलाकों की हवा साफ कर रहे हैं, कितना? चलिए वो मान लेते हैं इतनी बात भी, तो वहाँ पे भी लोग ही रह रहे हैं, कम से कम हवा साफ तो कर रहे हैं, इतना तो मान रहे हैं। वो तो ये भी बेईमानी नहीं कर पाए थे, या खुद रहते थे वो भी साफ कर पाए थे। हम कम से कम वो ये तो मान रहे हैं, तो कर रहे हैं कम से कम ये तो मान रहे थे कि हम काम कर रहे हैं। हाँ। पिछले 1 साल की सबसे बड़ी कामयाबी, नई बसें या कम होती पराली? नहीं देखिए, नई बसें बहुत बड़ी आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाला शहर, इलेक्ट्रिक बसें वाला शहर दिल्ली बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यमुना में झाग या हवा में जहर, आपके लिए बड़ी चुनौती क्या है? दोनों बराबर हैं, दोनों को ठीक करना है। यमुना जी पूजन योग है, उसकी गंदगी किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और हवा जो है वो हमारे पवन गुरु, पानी पिता माता तरत महत। पवन जो है वो गुरु है, और वो पवन अगर गंदा होगा तो गुरु आपसे नाराज होगा, इसलिए उसकी सेवा करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात, क्या आपको लगता है आप डरते हैं अपने बच्चों को पार्क में भेजने से? नहीं देखिए, दिल्ली के एक स्वभाव में हम रह चुके हैं, ये कहना गलत होगा। मैं ये फिर कह दूं, हवा साफ है ये कारण नहीं है, लेकिन ऐसा ही तो रूटीन की जिंदगी हम जब जी रहे हैं आदत डाल लेनी तो हमें नहीं, हम ये नहीं कह रहे डाल लेनी चाहिए। हम आपको बेहतर करके देंगे। हमारे बच्चे भी तो इसी शहर में रह रहे हैं, इन्हीं पार्कों में घूम रहे हैं, इन्हीं सड़कों पे रह रहे हैं। हमें उतनी ही चिंता है जितनी आपको चिंता है, लेकिन समय लगता है। जो 30-35 साल की बीमारी है, 1985 में पहला। घर में एयर प्यूरिफायर लगा है? नहीं, मेरे घर में आप आइए, मेरे रोज बेडरूम में भी आइए। मैं अभी कहो तो मैं वीडियो कॉलिंग पे अभी आपको दिखवा सकता हूँ। मेरे उसका रीजन है, ये एयर प्यूरिफायर सिर्फ नाम के हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे। और पुरानी सरकार ने तो हमारे दफ्तरों में लेके रखे हुए हैं, मेरे दफ्तर में पड़ा हुआ उनकी पुरानी सरकार का लिया हुआ, तो मेरे तो आज तक नहीं चलाया। मेरे आज भी ऑफिस में बैठे थे, देखना था राइट साइड पे, पुरानी सरकार ने सैकड़ों लिए हैं। केजरीवाल जी के शीश महल के अंदर मेरे ख्याल 40 लगे हुए हैं। आप क्या नहीं लगे हुए हैं? जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, नॉर्मली रह रहे हैं। अभी भी तो आपके सामने घूम रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर, ये जुनून है या वाकई समाधान? नहीं, समाधान। क्या दिल्ली को कभी पोल्यूशन फ्री का सर्टिफिकेट मिल पाएगा? ये तो कभी इम्पॉसिबल है कि दिल्ली के अंदर 3.5 करोड़ लोग और रह रहे हैं, अभी हो सकता है 5 करोड़ हो जाए अगले 2 साल बाद, कि पोल्यूशन ही ना, पोल्यूशन क्लीन एयर होना एक अलग बात होती है, पोल्यूशन फ्री होना एक अलग बात होती है। कभी ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा? नहीं, ऐसा पोल्यूशन फ्री तो कोई देश में कैसे किया जाए? पोल्यूशन तो आपको और मेरी बात करने में भी आ रहा है, ये बात गलत है। आप ये कहें कि एक्यूआई कितना क्लीन हो सकता है, उसकी बात हो सकती है। ठीक है, प्रदूषण कम करने का जादुई मंत्र क्या है? ज्यादा पेड़ या ज्यादा जुर्माना? नहीं, ज्यादा पेड़ और जुर्माना इसलिए ताकि लोग सुधरे। प्रदूषण के खिलाफ जंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पड़ोसी राज्य है या सिस्टम की सुस्ती? नहीं, दोनों हैं। पड़ोसी राज्यों को मैं उतना देश नहीं देता, क्योंकि हमने ही नहीं ठीक किया था दिल्ली को, तो वो हमारे लिए क्यों करते हैं अपने आप को। आज जब हम ठीक कर रहे हैं अपने आप को, तो हम उनको भी भेज रहे हैं, गुड़गांव को भी कह रहे हैं, फरीदाबाद को भी कह रहे हैं, गाजियाबाद को भी कह रहे हैं, नोएडा को भी कह रहे हैं, रोहतक को भी कह रहे हैं। हमने कर दिया, आप भी करो, वो भी कर रहे हैं। वो लोग क्या सुधार कर रहे हैं? वो सेम जो हम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं। उन्होंने अपने कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया है, उन्होंने एमआरएस खरीद के सड़कें साफ करनी शुरू की हैं, तो कलेक्टिवली कर रहे हैं।
सभी स्टेट्स के अंदर जितने एमआरएस हमला आ रहे हैं, रेशियो वाइज उतना ही गुड़गांव लेके आ रहा है, उतना ही गाजियाबाद लेके आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि देश की राजधानी इसलिए सिर्फ दिल्ली की चर्चा होती है, लेकिन पोल्यूशन नोएडा में भी कई बार आप देखिए, यहाँ अगर 300 है, नोएडा में सर पहुंच जाएगा वो 500 400 कई बार, या गाजियाबाद भी ले लीजिए, ज्यादा रहता है गाजियाबाद हमेशा। तो उसके लिए क्या आप लोग, क्या मीडिया के लोग यहाँ अच्छी बात है, दिल्ली में चर्चा होगी, अगर दिल्ली में ठीक करेंगे तो उन सबको इससे अच्छा एक मिलेगा कि अगर दिल्ली ठीक कर सकता है। क्योंकि सर अब इससे ये याद आ जाता है कि जब कहते हैं ना कि देश की छवि धूमिल हो रही है और बहुत आरोप विपक्ष पर लगता है, तो सर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय लोग पहुंचते हैं, इसलिए दिल्ली साफ के लिए, इसलिए सवाल यहाँ के लिए उठते हैं। सर क्या वर्क फ्रॉम होम को आप प्रदूषण का कोई इलाज के तौर पर मानते हैं? वर्क फ्रॉम होम क्या मतलब हो गया? सिंपल बात है कि जितना कम सड़कों पे होगा उतना कम पोल्यूशन होगा, बस सिंपल है। लेकिन ये कभी हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अब आने वाले में एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ऐसी नई टेक्नोलॉजी आए, लेकिन आज इतना मैं कह सकता हूँ कि 20% वर्क फ्रॉम होम आज भी संभव है अगर सब लोग करना चाहें। सर अब इस हिस्से में मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल जानना चाह रही हूँ जल्दी से सर। बताएं जी। क्योंकि सर अरविंद केजरीवाल सरकार बार बार ये आरोप लगाती रही, शराब घोटाला एक ऐसा मामला हो गया था जिसमें उनके पूरे नेता जेल में जा रहे थे और उसको स्टार्टिंग से कहते आए कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है और ऐसा कोई केस बनता नहीं है। कोर्ट की तरफ से सर आदेश भी आ गए, क्लीन चिट एक तरीके सबूत साबित नहीं कर पाए। उन्होंने क्या कहा? कोर्ट ने आज यही कहा कि जो आपने सबूत दिए हैं वो उतने पुख्ता नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सबूत ही नहीं इनके खिलाफ, कोर्ट ने कहा कि इनको सजा देने के लिए, और ये एक कोर्ट का फैसला है, एक जज का है, आगे और जुडिशरी है, बाकी जज भी देखेंगे क्या इस जज साहब का फैसला ठीक है नहीं, मैं तो इस पर नहीं किंतु परंतु कर सकता, लेकिन जुडिशरी का सेटअप है। इट्स द फर्स्ट ट्रायल कोर्ट, और एक बार नहीं हुआ। सज्जन कुमार निचली ट्रायल कोर्ट से बरी हुआ था, ऊपर वाली ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद करी है, निचली कोर्ट से बरी हुआ था, ऊपर वाली केज ने उम्र कैद की सजाए मौत करी थी। हमें सरकार नहीं चलाने दिया, हमें तो फिर जब एक बार डेवलपमेंट नहीं कर पाए, हमें नहीं कर पाया ना, रोका गया, आज मान गया कि नहीं कर पाए, रोका गया, हमें केंद्रीय एजेंसियां हमें टारगेट करती रही, हमारे सारे मंत्रियों को आपने जेल में भेज दिया, हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपका कभी भी अगर आप ये बता पाते कि मैंने ये काम शुरू किया, मेरा रुक गया, आपने कभी डेवलपमेंट मॉडल नहीं था। आपका मॉडल सिंपल है, फ्री बीज देनी और अखबार में एक्स्ट्रा लगवाना। मैंने काम तो करना ही नहीं, उनका मॉडल है। जब वो मुख्यमंत्री का काम ही नहीं करते थे तो काम करने से रोका किसने उनको? वो तो खुद ही मुख्यमंत्री की फाइल साइन नहीं करते थे, कहते थे कि मैं कोई मुख्यमंत्री का काम नहीं करूंगा, तो किसने रोका उनको? अब रेखा गुप्ता 24 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री क्यों बनी? अगर काम नहीं करना तो काम करना पड़ेगा। केजरीवाल क्यों बने मुख्यमंत्री? अगर काम नहीं करना था तो क्यों बने मुख्यमंत्री? अगर फाइलें नहीं साइन करनी थी तो क्यों बने मुख्यमंत्री? अगर काम के लिए घर से नहीं निकलना था, शीश महल बनाने के लिए खाली मुख्यमंत्री बने थे। आपको लगता है बीजेपी को झटका लग गया क्योंकि आप लोग शराब मुद्दा इतना उठाते रहे और कोर्ट का ऐसा फैसला? बेईमान आदमी है, बेईमान आदमी को उसकी सजा मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी और ऊपर भी मिलेगी। अभी तो उनके लिए अच्छा है, अभी तो वो कहेंगे ही कि देखिए बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया, उनको तो मौका मिल गया ना। कोई बात नहीं, ऐसा मौका उनको पहले भी मिला है। झूठ सच का मौका तो उनकी आदत है, कसमें खाकर भी झूठ बोलना, ये तो उनकी आदत है, इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना आपने समय दिया और ये आप बताएं कि आप क्या लेकर आ रहे हैं पॉलिसीज और कितना बदल सकता है ये सब। सर मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, हम चाहते हैं कि हमारे और दिल्ली वालों के फेफड़े जल्द ही अच्छे से साफ हो जाए, इसकी कामना हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी आज तक के सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने बताया क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, अभी तक कितना सुधरा है। देखिए उम्मीद अभी भी है क्योंकि सरकार को 1 साल मिला, उनका कहना है कि अभी 10 साल 15 साल कुछ नहीं हुआ, इन्होंने करना शुरू किया है, उसका थोड़ा असर दिख रहा है। रुक जाइए, कुछ दिन में और असर दिखेगा, समय निकलेगा और तस्वीर साफ होगी। फिलहाल कैमरामैन संजय के साथ, पवन के साथ मैं अर्पिता आर्या, आज तक।